क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो पहले कसीनो को हराता है, फिर शेयर बाजार में झंडे गाड़ देता है, वो कैसे सोचता होगा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गणित और लॉजिक से दुनिया की सबसे कठिन गेम्स को हरा दिया। ये है कहानी एडवर्ड ओ थॉर्प की। किताब अ मैन फॉर ऑल मार्केट्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जीवन में निर्णय लेने की सोच को भी बदल देती है। यह किताब है अ मैन फॉर ऑल मार्केट्स और इसके लेखक हैं एडवर्ड ओ थॉर्प। वे एक प्रोफेसर, गणितज्ञ, निवेशक और कार्ड गेम के मास्टर हैं। उन्होंने पहले ब्लैक जैक गेम को हराया और फिर शेयर बाजार को। उन्होंने विज्ञान और गणित के जरिए न केवल पैसे कमाए बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि कैसे सोचें, कैसे रिस्क लें और कैसे अपने फैसलों को बेहतर बनाएं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत सफर को गहराई से कि इस विशेष वीडियो में। भाग 1, बचपन और गणित के प्रति लगाव। थॉर्प का जन्म 1932 में शिकागो में हुआ। उनका बचपन बहुत साधारण था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और परिवार आर्थिक रूप से सीमित था। थॉर्प में शुरू से ही खोजी प्रवृत्ति थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही इलेक्ट्रॉनिक रेडियो बनाना सीखा, केमिकल प्रयोग करने लगे और बिना किसी गाइड के गणितीय थ्योरीज को समझने लगे। उनकी मां ने उन्हें लाइब्रेरी में किताबों से दोस्ती करना सिखाया और वहीं से उन्होंने सेल्फ लर्निंग का रास्ता अपनाया। भाग 2, शिक्षा और रिसर्च की नींव। उन्होंने UCLA से भौतिकी और गणित में डिग्री ली। फिर उन्होंने MIT से PhD की, जहां वे आधुनिक गणितीय रिसर्च के संपर्क में आए। यहीं पर उन्हें समझ आया कि थ्योरी और रियल वर्ल्ड को जोड़ना कितना रोमांचक और प्रभावी हो सकता है। वे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में दिलचस्पी लेने लगे। उनका काम विशुद्ध एकेडमिक रिसर्च से आगे बढ़कर जीवन के हर पहलू में गणित का इस्तेमाल करने तक जा पहुंचा। भाग 3, ब्लैक जैक के गेम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लास वेगस में घूमते हुए उन्होंने देखा कि लोग पैसे हार रहे हैं। उन्हें विचार आया कि क्या ब्लैक जैक को गणित के माध्यम से जीता जा सकता है। उन्होंने सोचा कि हर कार्ड का एक असर होता होगा और वह असर मापा जा सकता है। भाग 4, कार्ड काउंटिंग का आविष्कार। उन्होंने IBM कंप्यूटर का प्रयोग करके हजारों ब्लैक जैक हैंड्स सिमुलेट की। उन्होंने कार्ड्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वैल्यूज दी और हाई लो कार्ड काउंटिंग सिस्टम बनाया। इस तकनीक से खिलाड़ी यह जान सकता है कि कब उसे बड़ा दांव लगाना चाहिए और कब रुकना चाहिए। भाग 5, बीट द डीलर और उसकी सफलता। 1962 में उनकी किताब बीट द डीलर प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने ब्लैक जैक जीतने की गणितीय रणनीति बताई। यह किताब एक बेस्ट सेलर बनी और कई हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में रही। यह पहली बार था जब जनता को बताया गया कि कसीनो गेम भी हार सकते हैं अगर खिलाड़ी सोच समझ कर खेले। भाग 6, कसीनो के खिलाफ मुकाबला। थॉर्प ने कई बार कसीनो में डिस्गाइज पहनकर खेला, टोपी, नकली दाढ़ी, चश्मा, सब कुछ। लेकिन कसीनो वालों ने जल्दी ही समझ लिया कि कोई वैज्ञानिक उनके सिस्टम को हरा रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज देखनी शुरू की, थॉर्प की तस्वीरें बांटी और अंततः उन्हें बैन कर दिया गया। भाग 7, रिस्क मैनेजमेंट की समझ। थॉर्प ने केली क्राइटेरियन अपनाया। यह बताता है कि किसी फेवरेबल गेम में कितने प्रतिशत बैंक रोल लगाना चाहिए। इस फॉर्मूला ने उन्हें बताया कि कंट्रोल्ड एग्रेशन से कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड की जाती है। यह समझ आगे चलकर उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों की नींव बनी। भाग 8, शेयर बाजार की ओर यात्रा। ब्लैक जैक में जीतने के बाद थॉर्प ने स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, प्राइसिंग एनोमलीज और मार्केट इनएफिशिएंसीज खोजनी शुरू की। उनका मानना था, अगर मार्केट में लॉजिक नहीं होता तो वहां अपॉर्चुनिटीज जरूर होती है। भाग 9, वॉरेन बफेट से मुलाकात और प्रेरणा। 1960 के दशक में उन्होंने वॉरेन बफेट से मुलाकात की और उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को समझा। थॉर्प ने इसे अपने क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क में ब्लेंड किया, जिससे वे एक रिस्क एडजस्टेड वैल्यू इन्वेस्टर बन गए। भाग 10,
प्रिंसटन न्यूपोर्ट पार्टनर्स की स्थापना 1969 में उन्होंने पहला क्वांटिटेटिव हेज फंड शुरू किया। यह फंड लगभग 20 साल तक चला और लगातार आउट परफॉर्म करता रहा। इसमें वे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, वारंट्स, आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का उपयोग करते थे। भाग 11, आर्बिट्राज और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। थॉर्प का सिद्धांत था लो रिस्क, प्रेडिक्टेबल रिटर्न, रिपीटेबल पैटर्न। उन्होंने बहुत सी आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जिनमें छोटी छोटी प्राइस मिसमैचेस से लगातार फायदा उठाना शामिल था। भाग 12, हाई फ्रीक्वेंसी थिंकिंग। थॉर्प के पास उस समय एडवांस्ड कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बेहद तेज थी। वे कहते थे, तूफान से पहले डेटा का फ्लो समझो, फिर छोटी लहरों से मुनाफा निकालो। भाग 13, ऑप्शन प्राइसिंग का क्रांतिकारी योगदान। ब्लैक स्कोल्स मॉडल के आने से पहले ही उन्होंने ऑप्शन प्राइसिंग के अपने सिद्धांत तैयार कर लिए थे। उनकी थिंकिंग ने फाइनेंस की दुनिया में नई क्रांति ला दी थी, जो आज भी मॉडर्न ऑप्शंस ट्रेडिंग में उपयोग होती है। भाग 14, मार्केट की अनैतिकता और चेतावनी। थॉर्प ने डेरिवेटिव्स और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर चेताया था कि इनमें ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी है। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट और 2008 क्राइसिस से पहले ही जोखिमों की पहचान की थी। भाग 15, निवेश के सिद्धांत उनकी मुख्य सीखें थीं। समझो पहले, निवेश बाद में करो। कभी भी ब्लाइंड फेथ से निवेश मत करो। कंपाउंड ग्रोथ को समझो। छोटे नुकसान से सीखो, बड़े नुकसान से बचो। भाग 16, व्यक्तिगत जीवन और शौक। थॉर्प का जीवन केवल फाइनेंस तक सीमित नहीं था। वे खगोल शास्त्र, विज्ञान, गणितीय खेल और कला में रुचि रखते थे। उनका जीवन संतुलन और उद्देश्य का अद्भुत उदाहरण था। भाग 17, शिक्षा का प्रसार और योगदान। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया और गणित, साइंस और निवेश के छात्रों को एक साथ सोचने के लिए प्रेरित किया। उनका तरीका था, सवाल पूछो जब तक संतोषजनक उत्तर न मिले। भाग 18, अ मैन फॉर ऑल मार्केट्स का दर्शन। इस किताब में उन्होंने जीवन को एक इंटेलिजेंट गेम की तरह प्रस्तुत किया है। उनका कहना था, हर स्थिति में सोचना जरूरी है, हर रिस्क को क्वांटिफाई किया जा सकता है, हर डिसीजन डेटा से मजबूत बन सकता है। भाग 19, आधुनिक क्वांट ट्रेडिंग की जड़ें। जिम साइमंस, क्लिफर्ड एजनेस जैसे क्वांट ट्रेडर्स ने थॉर्प से प्रेरणा ली। उनकी थिंकिंग आज के एल्गो ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स की नींव है। भाग 20, अंतिम संदेश। एडवर्ड थॉर्प कहते हैं, जिंदगी भी एक मार्केट है जहां हर कदम पर रिस्क है, लेकिन सही सोच, गहरी समझ और धैर्य से हर रिस्क को अवसर बनाया जा सकता है। इसलिए सीखते रहो, सोचते रहो और बढ़ते रहो। अगर आप भी ट्रेडिंग को एक गेम नहीं बल्कि विज्ञान मानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली बुक कौन सी होनी चाहिए। एडवर्ड थॉर्प ने दिखाया कि दिमाग से हर गेम जीता जा सकता है, चाहे वो कसीनो हो या शेयर बाजार। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सोचते रहिए और जीतते रहिए, सिर्फ ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक के साथ। जय हिंद।